पायलट जी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब चर्चा आपके पास आई होंगी तो ऐसा होगा, उसके लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो किसी के लिए कुछ मना नहीं करता। मेरी तो जो स्पष्ट बातता है उस बात के लिए जाना जाता हूँ, जो सत्य है वही बोलता हूँ। इसलिए कोई बात नहीं, आलाकमान जो भी तय करेगा अच्छा करेगा। सर गहलोत साहब से नाराजगी नजर आ रही है, किस बात की नाराजगी? किसको नाराजगी भाई, मेरे तो कहीं नाराज ही नहीं। गहलोत साहब के साथ 35 साल तक लगातार साथ रहे हैं, जब से राजनीति में आए तब से साथ साथ हैं। ये नाराजगी नहीं होती हैं, ये तो हमारी आपसी बातें होती हैं। आपकी बातें सर सार्वजनिक मंच पे बोली जाती है या सामने आती है तो थोड़ा सर ये लगता है कि हाँ नाराजगी अच्छा, तो कौन सी बात सार्वजनिक मंच में बोली हमने? सर आपने बोला था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना तो इसमें नाराजगी, इसमें अशोक गहलोत जी के लिए हमने क्या बोल दिया गलत है? तो वो भी नेता हैं, वो सीएम है, वो डिप्टी सीएम है। ऐसा नहीं है, ये राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बदलाव की गुंजाइश रहती है और अंतिम दिन तक राजनीति में कुछ भी हो जाए उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ने ऐसा कहा गया है, वो तो तोड़ मरोड़ के कहानी को बढ़ाने वाली बात होती है। ये काम भी हो रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, वो हमारी अंदर की बातें हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कि बोला जाए। सर आपने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब इनको चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा है। सबने बोल दिया, सबने सुन लिया, यात्राएं आ गई, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सब राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और वन टू वन लोगों से बात की है। तो अब कुछ रहा नहीं जाता कि किसी के बारे में ये कहा जाए कि सचिन जी या गहलोत साहब, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। अब तो फैसले की घड़ी है, जल्दी फैसला होने वाला है। वो देखिए, बजट से पहले होगा वो क्या नाम है, वो आलाकमान तय करता है, ये मेरे उसमें नहीं है कि मैं उसको। इस बात की चर्चा है कि सचिन पायलट बाड़मेर का हमारा ये दूसरा दौरा है। इससे पहले हम मई के माह में आए थे। शेड्यूल कास्ट पे जो होने वाले अत्याचार हैं, उनकी ज़मीनों के कब्जे हैं या उनकी जो सुनवाई नहीं हो रही है, उस सिलसिले में ये सब चीज़ें हमारी आयोग मीटिंग करता है हर जिलों में जाकर। आज हम यहाँ एक रिव्यू मीटिंग करेंगे जिसमें पिछली बार जो हमने निर्देश दिए थे उन पर संबंधित कार्रवाई, उस कार्रवाई के बाद में जो आगे आने वाली स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। सर पिछली बार जो मामले आए थे उन कितने मामलों का आपने मतलब अभी तक हल करवा दिया? जितने मामले आए थे उनको सबको हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में वर्किंग किए हैं। वो रिव्यू आज किया जाएगा कि उसमें कोई भी मामला पेंडिंग, जैसे एक मामला था जो सीरियस था, आया था भाई सरपंच को इग्नोर करके वार्ड पंच ने भी पट्टे जारी कर दिए या वो कार्य कर रहा है, तो वो उसके सिलसिले में हमने एडमिनिस्ट्रेशन कहा था, उसमें संज्ञान भी आया था और FIR भी हुई थी। अभी बता रहे हैं कि उसमें कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, तो वो ऐसे मामले हैं जिनको हम वापस रिव्यू करेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। सर जिले में SC/ST वर्ग पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे उनके ज़मीनों पर अतिक्रमण हो या फिर कब्जा करना हो या फिर उनके साथ में मारपीट हो। कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। देखो, SC/ST पे अत्याचार तो कोई नए नहीं है, ये तो जब से SC/ST बनी है तब से ही लगातार जारी है। बात अलग है कि कभी कम और ज़्यादा का जो फ़र्क है वो अब दिख रहा इसलिए है कि राजस्थान सरकार ने FIR बहुत वो कर दी है निश्चित रूप से तयशुदा प्रोग्राम के तहत कि हर सूरत में गरीब की FIR होगी। अगर कोई थाना संबंध नहीं करता है तो वो SP के यहाँ भी करा सकता है, तो उस वजह से थोड़े आंकड़ों में इजाफा है। लेकिन ये एक अच्छा कदम है, जब कोई सुनवाई नहीं होती थी तो अब कम से कम गरीब की सुनवाई तो होने लगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्थिति है, मैंने जहाँ आंका है, साल भर मुझे होने को आया है कुछ चेयरमैन बने हुए, लेकिन इसमें जो हमने जो महत्वपूर्ण हमारी आयोग की रिपोर्ट है उसमें हमने लेख भी किया है कि सजाएं की जो मात्रा है वो कम होने की वजह से इन अत्याचारों पर अंकुश नहीं लग रहा है। इसमें और कई खामियां हैं जो हमने, सेंट्रल कमीशन भी आया था, हमने जॉइंट कम्बाइंड मीटिंग करके जयपुर में और DG और आपके चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब मौजूद थे, तो हमने ये आंकलन किया कि भाई जब तक क्या नाम है सजाओं का प्रतिशत नहीं बढ़ेगा और मजबूती से जो सुधार होना है वो नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुक नहीं सकती। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि जब मजबूत स्थिति में सजा और कार्रवाई प्रभावी होने लग जाएंगी, वैसे ही क्या नाम है ये सब चीज़ें थोड़ी कम होने लग जाएंगी। सर SC/ST वर्ग पर अत्याचार भी निसंदेह बढ़े हैं, लेकिन एक तरफ SC/ST वर्ग का जो एक्ट है उसका दुरुपयोग भी देखा जा रहा है। उसके लिए भी हमने मेरी आयोग की रिपोर्ट में कहा है
दुरुपयोग तो नहीं कह सकते, उसमें दो चीज़ें आई हैं सामने कि कुछ लोग जो SC ST के लोग जिनके यहाँ कोई बदुआ मजदूर या ठेकेदारी या किसी भी तरह से कार्य करते हैं और आपसी कोई झगड़े को लेके कोई बात होती है तो उनको बीच में लाकर ये काम कर देते हैं जिससे वो एक्ट लग गया है। तो ऐसे मोटा मोटी एक आधी परसेंटेज केसेज हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो इसके आप झूठे की बात करते हैं और सरकार भी करती है, उसके पीछे जो रीज़न निकल के आया है वो एक जो केस दर्ज होता है, केस दर्ज होने के बाद में लगातार आपका उसी दिन से दूसरे जाति के लोग, समाज के लोग, पंच, पटेल, सरपंच या राजनेताओं के माध्यम से जो एक तय किया जाता है कि भाई किसी भी तरह से इसको केस को वापस करवाया जाए। वापस इसलिए करवाने की बात होती है, बेचारा जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है वो एक गांव में रहता है, उसकी क्या हिम्मत और हैसियत कि वो सब जातियों के लोगों के साथ अलग होकर वो अपनी बात को ये कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको मानना पड़ता है। तो उसको मानना पड़ता है, गवाहों को मानना पड़ता है, तो नतीजे निकलते हैं राजीनामा हो जाता है, और राजीनामा हो जाता है तो उसको पर लगती है FIR, और FIR लगती है तो पुलिस उसको कहती है कि भाई ये केस झूठा है, लेकिन झूठा नहीं है। इसको हमने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि भाई ऐसे केसेज में जो हैं तो जो DYSP जांच करता है उसकी ड्यूटी है, तो जैसे ही वो उसकी क्या नाम FIR हुई और FIR होने के बाद तुरंत बाद उसको 164 के बयान कराने होंगे पीड़ित के और गवाहों के। उसके बाद में उसको एक डिप्टी को रिपोर्ट पेश करनी होगी कि ये केस झूठा है या सच्चा है, और जो रिपोर्ट में आधार पर ये हो जाएगा कि ये केस झूठा है तो उसको हाथों हाथ खत्म किया जाए, और सच्चा है तो फिर उसके लिए तब तक लड़ाई लड़ी जाए जब तक कि उसको पीड़ित को न्याय नहीं मिल सके। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपके आंकड़े हैं और जो जिस तरह की बातें भ्रांति चलती हैं, उसका सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जब डिप्टी ये कह देगा केस सच्चा है फिर वो झूठा नहीं हो सकता। फिर इसको अगर मान लो पंच पटेलों द्वारा, गांव के सरपंच या नेताओं द्वारा भी समझौता कराया जाएगा तो भी उसमें आ जाएगा। इसके लिए हमने एक अलग कॉलम बनाने की बात कही है जिसको समझौता चालान के बीच में लिया जाना चाहिए, ताकि अगर क्या नाम है जो समझौता भी ग्रामवासियों या सामाजिक समरसता के तहत किया गया है तो उस आदमी को झूठा करार नहीं किया जा सकते, उसकी जो FIR थी वो सत्य थी। सर, हाल ही में एक आपने बयान दिया कि गहलोत सरकार में कोई काम नहीं हो रहे, मुझे सिर्फ सजा दी जा रही है, किस प्रकार की सजा? नहीं, ये कोई बयान नहीं है, ये तो ने ऐसा कहा गया है, वो तो तोड़ मरोड़ के कहानी को बढ़ाने वाली बात होती है। ये काम भी हो रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, वो हमारी अंदर की बातें हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कि बोला जाए। सर, आपने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब इनको चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहा है। सबने बोल दिया, सबने सुन लिया, यात्राएं आ गई, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सब राजस्थान का दौरा कर चुके हैं और वन टू वन लोगों से बात की है। तो अब कुछ रहा नहीं जाता कि किसी के बारे में ये कहा जाए कि सचिन जी या गहलोत साहब, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। अब तो फैसले की घड़ी है, जल्दी फैसला होने वाला है, वो देखिए। बजट से पहले होगा वो क्या नाम है, वो आला कमान तय करता है, ये मेरे उसमें नहीं है कि मैं उसको। इस बात की चर्चा है कि सचिन पायलट जी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब चर्चा आपके पास आई होंगी तो ऐसा होगा, उसके लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो किसी के लिए कुछ मना नहीं करता, मेरी तो जो स्पष्ट बातता है उस बात के लिए जाना जाता हूँ, जो सत्य है वही बोलता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। आला कमान जो भी तय करेगा अच्छा करेगा। सर, गहलोत साहब से नाराजगी नजर आ रही है, किस बात की नाराजगी? किसको नाराजगी भाई, मेरे तो कहीं नाराजगी नहीं। गहलोत साहब के साथ 35 साल तक लगातार साथ रहे हैं, जब से राजनीति में आए तब से साथ साथ हैं, ये नाराजगी नहीं होती है, ये तो हमारी आपसी बातें होती हैं। आपकी बातें सर सार्वजनिक मंच पे बोली जाती है या सामने आती है तो थोड़ा सर ये लगता है कि हाँ नाराजगी। अच्छा, कौन सी बात सार्वजनिक मंच पे बोली हमने? सर, आपने बोला था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना, तो इसमें नाराजगी, इसमें अशोक गहलोत जी के लिए हमने क्या बोल दिया गलत है? तो वो भी नेता हैं, वो CM है, वो डिप्टी CM है, ऐसा नहीं है। ये राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, बदलाव की गुंजाइश रहती है, और अंतिम दिन तक राजनीति में कुछ भी हो जाए उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।